नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुजी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि खासकर गंधेश्वरी पूजा के वीडियोस देखने के बाद आप में से कई लोगों ने ये सवाल किया है कि माँ को क्या धूप की अधिष्ठात्री देवी कही जा सकती है? क्या माँ जो है वो धूप धुना गुग्गुल इन सारी जो गंध द्रव्य है, क्या उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ गंधेश्वरी ही है? और क्या माँ की कृपा से ही जो है इन सारी चीज़ों की प्रचलन हुई? तो देखिए दोस्तों, गंध आदि का इस्तेमाल तो जैसे कि माँ की पूजा में आदि आदि समय से होता आ रहा है, तो माँ ही सृष्टि की आदि और अनंत है। तो इसलिए जो है माँ के समय से ही, माँ के द्वारा ही एक्चुअली इसकी सृष्टि हुई है। ये तो मतलब हमारे जगत की सारे वस्तुएं ही जो है, सारे वस्तु है वो तो माँ से ही उत्पन्न हुई है। तो गंध द्रव्य आदि भी माँ से ही उत्पन्न होंगे, माँ के तेज से ही उत्पन्न होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दोहराए तो होना ही नहीं चाहिए। अब गंध की अधिष्ठात्री यानी कि धूप की अधिष्ठात्री देवी जो है वो माँ गंधेश्वरी को क्यों कहा जा रहा है, ये अगर सवाल होता है तो देखिए दोस्तों, गंध जब हम कहते हैं तो गंध का मूल संबंध वैसे जो है, गंध कई चीज़ों से जोड़ दिया गया बाद में, पर गंध के अगर मूल विषय देखें तो उसमें चंदन और जो है मतलब सुगंध के हिसाब से अगर हम देखें, जो पवित्र सुगंध जो है, जिससे जो है पवित्र धुआं और पवित्र एक सुंदर सुगंध आते हैं, वो जो है धूप और चंदन आदि से ही आते हैं। चंदन आदि धूप जैसे कि ये जो 16 प्रकार के धूप आप बोल लीजिए, ये जो 28 प्रकार की या 108 प्रकार की जो इतनी जो धूप सामग्री है, इन सारी जो सुगंध द्रव्य है उनके जो अधिष्ठात्री देवी आप माँ गंधेश्वरी को बोल सकते हैं। अर्थात माँ की कृपा से ही जो है ये जो गंध द्रव्यादि है, चंदन और धूप संबंधी ये जो गंध आदि द्रव्यादि है वो उत्पत्ति हुई है। और इनके व्यापार करके पहले हमारे यहाँ पर एक्चुअली कहे जाते थे कि धूप धुनों के बनिया, यानी कि धूप धुनो बनिक कहा जाता था हमारे यहाँ पर। तो धूप धुना के बनिया यानी कि वो धूप के कारोबार करते हैं। और धूप के कारोबार ऐसा नहीं है कि केवल मात्र जो है वो बंगाल के भीतर, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है तो इसलिए कह रहा हूँ। वैसे तो ये जो पूर्वी भारत है खासकर वहाँ पर ये जो व्यापार है वो काफ़ी समृद्ध वाला व्यापार हुआ करता था। एक तो धूप का व्यापार और जो है पीतल का व्यापार, ये जो दो व्यापार है, ये जो दो समुदाय के जो व्यापारी हुआ करते थे, वैसे सोने के भी व्यापारी हुआ करते थे, पर ये जो दो व्यापारी थे, मतलब पीतल के जो जो व्यापारी थे और जो धूप सुगंध के जो कारोबारी थे, खासकर जो है इनका एक बहुत अच्छा व्यापार चलता था पूरे भारत भर में। पूर्वी भारत में तो जो है इनके व्यापार था ही, उसके साथ साथ पूरे भारत में ही जो है इनके द्रव्य आदि जो है वो लिए जाते थे। मतलब ये भेजते थे, वहाँ पर जाकर बेचते थे। इस प्रकार का जो है वो कार्य होता था। खासकर इनका जो व्यापार है, माँ के आराधना उपासना का एक अर्थ नौ वाणिज्य भी था, यानी कि नौका के माध्यम से जो है, नाव के माध्यम से व्यापार करने जाते थे। उसे सप्तडिंगा आदि कहते हैं। कई सारे मंगल काव्यों में जो है ना इसके वर्णन बहुत अच्छे से है। तो धूप व्यापार जो है वो गंध आदि ये जो है वो माँ के कृपा से ही जो है वो प्राप्त हुई है। इसलिए गंध बनिक समुदाय जो है माँ को उनके अधिष्ठात्री माँ गंधेश्वरी को जो है अधिष्ठात्री देवी मानते हुए उनके पूजन करते हैं। कह सकते हैं कि जो धूप व्यापारी है, जो कि गंध आदि के जो व्यापारी है, उनके मूल आराध्य देवी जो कि दुर्गा रूप में ही माँ की एक प्रकार से पूजा होती है। श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाई नमक कहते हैं। इसलिए जब जो भी सारे वस्तु निवेदन होती है तो माँ दुर्गा के रूप जो है वो गंधेश्वरी रूप में जो है वो आराधना करते हैं और गंध आदि के अधिष्ठात्री देवी मानकर वो हर व्यापार जो है धूप के ये जो व्यापार है वो शुरू करते थे जो जलपथ में, क्योंकि उस समय जो है जलपथ के अलावा जो है नदी माध्यम से, सागर माध्यम से जो है, खासकर नदी माध्यम से ही जो है व्यापार करने का चलन था। तो माँ के आराधना आदि करके जो है वैसाख के महीने में माँ की आराधना आदि करके
वो जो है अपने व्यापार शुरू करते थे। मतलब जो बाहर जाना, बाहर जाके व्यापार आदि करना वो शुरू करते थे। गंध व्यापार यानी कि गंध आदि का जो व्यापार है वो जो है पूर्वी भारत एक समय सच में बहुत समृद्ध था। ये आपको आज भी देखने को मिलेगा। झारखंड में वैसे तो बिहार में भी आज बिहार में अभी थोड़ा ये चीज़ कम हो गया है, पर ये पारंपरिक व्यापार के तौर पर बिहार में भी जो है पीतल और जो गंध आदि द्रव्य यानी कि धूप आदि द्रव्यों का काफ़ी अच्छा व्यापार था। बनारस वहाँ से जो है वो बिहार, झारखंड, बंगाल, इन सारे जो क्षेत्र थे, ये जो सारे क्षेत्र थे, यहाँ पर ये गंध आदि के व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से होता था। और इसलिए देखिएगा गंधेश्वरी पूजा की चलन भी जो है ना वो आपको बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, बनारस में। वैसे बनारस में तो वैसे आपको हर पूजा का चलन मिलेगा। किसी भी पूजा का चलन आपको, चाहे वो नॉर्थ के पूजा हो, चाहे साउथ के हो, चाहे ईस्ट के हो, वो आपको कहीं और पर ना मिले भारत में, आपको बनारस में ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब एक दो भी अगर हो, मतलब बहुत कम करके भी हो, फिर भी जो है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि बनारस जो है वो एक छोटा भारत है। वहाँ पर आपको हर तरह के उत्सव, हर तरह की संस्कृति मिलेगा। तो बनारस में तो है गंधेश्वरी पूजा आपको देखने को मिलेगा। और कई गंध बनिया यानी कि जो धूप बनिया परिवार है वो बनारस में रहते हैं। वहाँ के स्थानीय और बंगाल के भी कई लोग जो है वहाँ पर रहते हैं और माँ गंधेश्वरी की पूर्ण विधि विधान से वो पूजन करते आए हैं। और बंगाल में जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर तो वो था बर्धमान, बीरभूम, ये सारे ज़िले जो है खासकर जो ये जो धूप आदि गंध आदि द्रव्य के जो व्यापार है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था एक समय। अब जो विषय आता है वो ये है कि माँ को जो है इसके अधिष्ठात्री देवी बोलने के पीछे का कारण क्या है, मतलब धूप आदि के अधिष्ठात्री देवी। देखिए दोस्तों, ये एक कथा है माँ गंधेश्वरी की पूजा के प्रचार के। ये एक कथा है। इसके कई अलिखित साहित्य भी आप बोल सकते हैं, मतलब लिखित तौर पे इसके कोई एकमात्र प्रमाण नहीं मिलता है। मौखिक तौर पर इसके कई जो मान्यता है वो जिन परिवार में गंधेश्वरी पूजा होती है, अलग अलग परिवार में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। पर हाँ, ये जो है ये गंधेश्वरी पूजा, मतलब माँ गंधेश्वरी की पूजन जो है वो गंधासुर के साथ, गंधासुर वध के साथ और गंधबनी एक समुदाय के जो है मुक्ति के, मतलब गंधबनी समुदाय के जो व्यापार है उसमें समृद्धि के लिए जो है ये विषय जो है, मतलब गंधासुर वध करके जो है माने जो है गंधवनिक समुदाय को मुक्त किए थे भय से, तभी से जो है गंधेश्वरी पूजा की चलन हुई। इसी प्रकार की कथा है। वैसे इस कथा का जो है पौराणिक तौर पर मुझे अभी तक कहीं पर उस तरीके से नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते। पर हाँ, माँ के नाम जो है गंध्यादि के अधिष्ठात्री गंधेश्वरी, वनस्पति गंध्यादि वनस्पति के अधिष्ठात्री गंधेश्वरी, इस प्रकार के जो है माँ के नाम जो है, मतलब जैसे कि माँ के कई प्रकार के कई नाम हैं, तो उसमें से इस प्रकार से भी गंध आदि के अधिष्ठात्री गंधेश्वरी, गंध आदि वनस्पति के अधिष्ठात्री गंधेश्वरी, इस नाम से जो है माँ को कई बार भूषित किया गया है। भूषित मतलब माँ के इस नाम का जो है वो उल्लेख है। भूषित का अर्थ होता है कि जब भी हम ना एक चीज़, जैसे कि मतलब किसी चीज़ के साथ माँ की हम उसी, जैसे अन्नपूर्णा पूजन जैसे अन्न के साथ, तो उस समय माँ के हम उसी नाम के साथ जो है भूषित करके जो है ना माँ को हम अन्नपूर्णा रूप में बुलाते हैं। वैसे तो माँ भवानी है, माँ के उल्लेख जो है वो भवानी रूप में है, पर क्योंकि हम अन्नपूर्णा अन्न के साथ माँ को जोड़ रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर हम माँ की अन्नपूर्णा नाम से जो है माँ को हमने भूषित किया है और उसी रूप में जो है उसी तरह से जो है हम पूजन करते हैं। तो गंधेश्वरी भी बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि गंध आदि के अधिष्ठात्री देवी रूप में हम माँ की पूजन कर रहे हैं, जबकि ये माँ के दुर्गा स्वरूप ही है, तो इसलिए जो है वहाँ पर हम माँ के जो गंधेश्वरी नाम से जो है भूषित करके हम दुर्गा रूप में ही माँ की पूजन करते हैं। यहाँ पर गंधासुर जो थे, गंधासुर ने जो है जो सारे गंध द्रव्य, जो कथा प्रचलित है, मैंने भी जो है बचपन से ये सुना है, अपने दादियों से सुना है, ये कथा बहुत प्रचलित है एक्चुअली, खासकर जो धूप बनिया परिवार से आते हैं
उन्होंने तो ये सुना ही होगा। बंगाल और पूर्वी भारत में जो धूपनिया परिवार से आते हैं, गंधासुर ने जो है, जो सारे जो हमारे गंध द्रव्य के जो संभार थे, उन्हें जो है समुद्र में जाकर उन सारे संभार को, गंध द्रव्य के उन सारे संभार को जो है उन्होंने छुपा दिया था गंधासुर ने जो है। तो तब सभी जो गंध बनिया जो समुदाय है, उन्होंने माँ दुर्गा की स्तुति आदि की, माँ दुर्गा के पूजन आदि की। तो माँ ने जो है गंधेश्वरी रूप धारण कर कर, चतुर्भुजा गंधेश्वरी रूप धारण करके जो है माँ ने गंधासुर का वध किया और इन सारी गंध द्रव्य के जो उस संभार है उनको मुक्त किया गंधबनिक समुदाय के लिए। तो गंधासुर के वध करके जो है माँ ने ये जो समृद्ध, यानी कि ये जो धूप गंध आदि के ये जो समृद्ध संभार है, उन्हें सारे गंधबनिक समुदायों के लिए जो है उनके व्यापार के लिए मुक्त कर दिए, उन्हें भय मुक्त कर दिए। तभी से जो है ये गंधेश्वरी पूजा, माँ की गंधेश्वरी नाम से विशेष रूप से ये पूजन प्रचलित हुई। तो कथा जो है वो इस प्रकार है। कई जगह पर इसके अलग अलग कुछ जो है अलग अलग कुछ वर्णन मिलते हैं, पर मूल जो कथा मैंने जो भी सुना है एक्चुअली अभी जो है अलिखित या मौखिक तौर पर मैं जो कह रहा हूँ आपको, क्योंकि माँ के ये पौराणिक तौर पर इसके उल्लेख कहाँ है, सच में मुझे किसी पुराण में इसके एकमात्र हो भी सकता है, क्योंकि सारे पुराण तो मैंने नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी कहा कि आप लोगों को अगर पता है कि किसी पुराण में इसका उल्लेख तो आप मुझे बता सकते हैं। पर जैसे कि माँ के जो है गंधेश्वरी नाम का उल्लेख कई जगह पर है। माँ को जो है गंध आदि द्रव्य के अधिष्ठात्री, वनस्पति के अधिष्ठात्री गंधेश्वरी नाम से कई जगह पर घोषित किए गए हैं। तो माँ के तो देखिए सारे वस्तु ही जो है माँ के है, तो माँ तो गंधेश्वरी रूप में भी माँ है, अन्नपूर्णा रूप में भी माँ है, तो सारे वस्तु के अधिष्ठात्री माँ ही हैं। बस जो है द्रव्यों के नाम के हिसाब अलग अलग हिसाब से जो है वो माँ के नाम जो है वो बस बदल जाते हैं। तो गंधासुर का वध करके जो है, गंधासुर ने क्योंकि गंध द्रव्य आदि को समुद्र में जाकर छुपा दिया था, और जिस वजह से गंध बनिया जो समुदाय थे वो किसी भी प्रकार से ये जो है अपने व्यापार को नहीं कर पा रहे थे, और इस कारण जो है उनका परिवार प्रतिपालन आदि करना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए जो है उन्होंने माँ के पूजन आदि किए, और माँ ने जो है गंधेश्वरी चतुर्भुजा दुर्गा रूप धारण करके उन्होंने गंधासुर का वध किया, और ये सारे गंध द्रव्य को जो है मुक्त करके गंध बनिक समुदाय यानी धूप बनिया समुदाय को जो है उन्होंने अभय प्रदान किया। तभी से जो है धूप के गंध आदि के अधिष्ठात्री देवी रूप में माँ गंधेश्वरी की पूजन प्रचलित है। इसलिए जो है क्योंकि ये व्यापार से जुड़ा हुआ है ये पूजा, तो इसलिए माँ के दोनों तरफ जो है तुला दंड रखे जाते हैं, और क्योंकि ये धूप और गंधादि के अधिष्ठात्री माँ देवी है माँ, तो इसलिए उनके दोनों तरफ दो धुनुची जलाकर रखे जाते थे। पीतल के धुनुची जो है वो माँ के रखे जाते थे। ये प्रार्थना होती थी माँ से कि जो धूप आदि के जो व्यापार है वो आपके कृपा से माँ जो है इस व्यापार में श्री वृद्धि हो, और आप जो है अपने कृपा दृष्टि अपना आशीष जो है इसी प्रकार से बनाए रखिएगा इस धूप सुगंध की तरह। तो ये धुनुची, दो धुनुची का प्रचलन वैसे मैंने यहाँ पर अभी हमारे जितने भी मैं देखता हूँ जिन घरों में ये पूजन का प्रचलन है वहाँ पर थोड़ा कम हो गया है। तुलादंड फिर भी रखते, पर दो धुनुची रखने का चलन काफ़ी कम हो गया है। हाँ, आरती ज़रूर करते हैं उसमें, धुनो पुरानो अनुष्ठान भी करते कई जगह पर माँ के दोनों तरफ जो है ये जो धुनुची, दो धुनुची रखने का जो चलन है, कई जगह पर ना 8 धुनुची रखे जाते थे। कई जगह पर जो कई परिवार के ये नियम होते थे वो माँ के सामने 8 धुनुची रखते थे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि माँ जो है वो धूप अधिष्ठात्री यानी कि गंध द्रव्य आदि की अधिष्ठात्री देवी है, तो उनके सामने ये धूप आदि जो है वो निवेदन करके जो है ना माँ से ये प्रार्थना की जाती थी कि माँ ये हमारी जो व्यापार है इसके माध्यम से ये जो इसमें जो है हमें समृद्धि मिले, और हर साल हम जो है आपकी पूजा बहुत ही धूमधाम से कर पाए। और इसी प्रकार से क्योंकि ये धूप से रिलेटेड है, गंध से रिलेटेड है, तो वहाँ पर धुनुची का इस्तेमाल, धूप आदि का इस्तेमाल पूजा में इसी वजह से जो है विशेष रूप से होता था, क्योंकि
माँ ने ही जो है गंध द्रव्य आदि के जो समृद्धता है उनकी रक्षा किए थे, उस समारोह को जो है मुक्त किए थे और व्यापारियों को अभय प्रदान किए थे। तो इसलिए जो है धूप आदि उसी कृतज्ञता के लिए जो है माँ के सामने जो है उस प्रकार से दोनों धुनुची माँ के दोनों तरफ जलाकर माँ से ये प्रार्थना की जाती है। और माँ की पूजा जो है वो बिल्कुल दुर्गा पूजा की तरह धूमधाम से मनाई जाती है। तो गंधेश्वरी पूजा की मूल भावना यही है। दो धुनुची का प्रचलन मैंने जो है बचपन में तो कई परिवार में देखा था, और वो पीतल का ही होता है, मिट्टी का धुनुची नहीं होता है। ज़्यादातर मैंने जो देखे थे वो पीतल का ही होता था। कई घरों में जो है जो गंधवनिक समुदाय है यानी कि जो धूप बनिया परिवार है, गंधेश्वरी पूजा में तो ये है ही, साथ में जो उनके दुर्गा पूजा हो, जगद्धात्री पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, हर पूजा में वो जो है वो ये दो धुनुची माँ लक्ष्मी के सामने, माँ दुर्गा के सामने हो, जो माँ जगधात्री के सामने हो, या माँ काली की, मतलब जिनकी भी पूजा होती है उनके दोनों तरफ ये दो धुनुची रखते हैं, क्योंकि वो जो है वो धूप बनिया परिवार से है, मतलब धूप बनिया समुदाय से आते हैं। माँ गंधेश्वरी उनके मूल आराध्य है। माँ गंधेश्वरी ही जो है उनके आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। तो इसलिए जो है वो अपने हर पूजा में जो है माँ गंधेश्वरी के प्रति इस तरह से कृतज्ञता जताते हो, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन व्यापार की समृद्धता के कारण ही वो ये सारे पूजन कर पा रहे हैं। उस व्यापार में ही जो है उनकी इतनी समृद्धता हुई, जिस कारण वो ये दुर्गा पूजा आदि सारे महापूजा कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है हर पूजा में ये जो है दो धुनुची रखे जाते थे, चाहे वो वासंती पूजा हो, अन्नपूर्णा पूजा, दुर्गा पूजा, हर पूजा में पीतल के दो धुनुची रखकर जो है माँ गंधेश्वरी को समर्पित, मतलब उसी देवी को जो है माँ दुर्गा को ही समर्पित किए जा रहे हैं। पर भावना वहाँ पर ये होती है कि क्योंकि हम जो है धूप बनिया समुदाय से है और माँ गंधेश्वरी ही हमारी मूल आराध्य है, तो ये जो है ये माँ के इस रूप को जो है समर्पित है, मतलब माँ के इस दुर्गा रूप में भी जो है ये जो धूप आदि है वो माँ को हम समर्पित करते, तो भावना वहाँ पर ये होती है। तो ये कई घरों में जो दुर्गा पूजा आदि होती है अभी भी गंधवनी, कुछ जो पुराने जो 150-200 साल पुरानी जो परिवार है गंध बनिया समुदाय के, धूप बनिया समुदाय के, उनके घर में ये दिखेगा आज भी, दुर्गा पूजा आदि में आज भी वो ये दो धनुषी रखते हैं। तो यही है माँ के धूप अधिष्ठात्री और माँ के पूजा के पीछे जो भावना जो है वो यही है दोस्तों। गंधेश्वरी रूप में माँ जो है ये धूप गंध आदि के अधिष्ठात्री है, उसी रूप में जो है माँ की पूजन किया जाता है। इसीलिए जो है क्योंकि ये व्यापार से रिलेटेड है तो इसलिए तुलादंड और माँ के प्रति कृतज्ञता रखते हुए दो धनुषी आदि जो है माँ के सामने जलाए जाते हैं। और उनके घर में गंधेश्वरी पूजा के अलावा भी जितने भी सारे पूजन होते हैं उसमें भी ये दो धनुषी जलाकर माँ को सम्मान प्रदर्शन किए जाते। तो ये जो धूप पूजा आदि है ना, क्योंकि गंध का ये व्यापार नहीं होता तो ये धूप बनिया समुदाय जो है वो अपनी समृद्धता को नहीं पाते। तो इसलिए धूप पूजा, ये मैं जो बार बार आप लोगों को कहता हूँ ना, कई लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि धूप पूजा ये आदि जो है इसका वर्णन तो एक प्रकार से हर जगह पर, देखिए इसके जो है अलग अलग प्रकार से छोटे छोटे कई वर्णन कई जगह पर आपको मिलेंगे, पर ये जो पूजा है ये पूरी तरीके से माँ के प्रति कृतज्ञता रखते हुए माँ गंधेश्वरी के प्रति जो है, अगर वो जो है मान लीजिए कि जो धूप बनिया परिवार है वो शायद किसी कारण से जो है वो मतलब हर धूप बनिया परिवार जो है आजकल गंधेश्वरी पूजन अपने घर पे कर ही पाते ऐसा नहीं है, और करते भी है ऐसा नहीं है, पर फिर भी उनके घर में मान लीजिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन हो रहा है तो वो दो धनुषी रखने की कोशिश करते हैं। जिनकी जो है ये भावना है, मतलब वो जो है धूप बनिया परिवार से रिलेट करते हैं और उनकी ये जो भावना है आज भी जो अगर है तो वो इस प्रकार के नियम जो है वो पालन करने की अवश्य कोशिश करते हैं कि चाहे वो लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं चाहे कोई भी और पूजा कर रहे, तो उसमें इस प्रकार से जो है ना माँ गंधेश्वरी के प्रति वो सम्मान प्रदर्शन करते हैं। तो धूप पूजा आदि, ये जो धूप पूजा, धूप आरती, धूप सेवा, ये जो धूप पूजा का ये जो प्रचलन जो है ना, इसलिए धूप बनिया समुदाय में जो है विशेष रूप से है, क्योंकि धूप ही जो है, धूप गंध आदि ही जो है
ये माँ का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है धूप बनिया समुदाय के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है गंधेश्वरी पूजा के धूप अधिष्ठात्री, गंध अधिष्ठात्री, धूप गंधादि के अधिष्ठात्री रूप में माँ गंधेश्वरी के विषय में जो है इस वीडियो में देखकर आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए या फिर आप लोग मुझसे कोई कुछ साझा करना चाहते तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से या मेल के माध्यम से कर सकते। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।